बरसात में मैं आपको 2 ऐसी ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको करने से जो अपराजिता का प्लांट है उसमें बहुत तेज़ी से फूल आएँगे और ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देगी। तो कौन सी खाद है, कौन सी केयर है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपराजिता के प्लांट की जो बरसात का मौसम होता है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। अगर आपने सीड लगाए होंगे या फिर आप नर्सरी से प्लांट लाए होंगे तो आपने देखा होगा कि बरसात शुरू होते ही अचानक बहुत तेज़ी से उसकी ग्रोथ शुरू हो गई होगी। तो इसमें मैं आपको एक खाद ऐसी बताऊंगी जिसको देने से इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। साथ ही साथ मानसून में इसकी कैसे केयर करनी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो देखिए, वैसे तो अपराजिता को कम से कम 5 घंटे की धूप चाहिए होती है। डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसको अगर आप धूप नहीं देंगे तो इसमें फूल नहीं आएंगे। ग्रोथ तो इसकी होती रहेगी पर फूल की क्वांटिटी बहुत कम होगी। 1-2 फूल खिल गया तो खिल गया। तो इसलिए कम से कम 5 घंटे की धूप तो आप इसे दें। साथ ही देखिए, जैसे मैंने सर्कल में इसको चारों तरफ से इसे घुमा रखा है। देखिए, मैंने यहाँ पे कोई स्टिक नहीं लगा रखी है। मैंने क्या किया है, बेल को ही आपस में ऐसे एक दूसरे में मोड़ दिया है कि ये एक सर्कल सा बन गया है। और यहाँ पे अब देखिए, मुझे किसी भी लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और मेरी अपराजिता अच्छे से ग्रो भी कर रही है। आप देखिए, चारों तरफ एक सर्कल सा मैंने इनकी बेल जो होती है ना उन्हीं से कर दिया है और बीच में से इसे कट कर दिया था। और कट करने की वजह से बहुत सारी ब्रांचेज इसमें आई हैं। तो जब मानसून स्टार्ट हुआ था उसके पहले ही मैंने बीच में कट किया था और कट करने के बाद काफ़ी मल्टीपल ब्रांचेस मुझे अपराजिता में मिली है। तो अगर आपकी अपराजिता भी बहुत ज़्यादा मतलब घनी नहीं है, उसमें बेल कम है, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना कि बहुत तेज़ी से उसकी जो और मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप इसको प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे में आपको इसकी जो मिट्टी तैयार करनी है, मैं आपको मोटा मोटा रेशियो बता देती हूँ। 50% आप नॉर्मल गार्डन की सॉइल लीजिए। उसके बाद फिर आप 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% आप यहाँ पे रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन बनी होती है। खासकर जैसे बरसात का मौसम आता है, बारिश बहुत हो रही होती है, प्लांट में पानी टिकता नहीं है, ड्रेनेज होल से बाहर चला जाता है। ओवर वाटर की प्रॉब्लम भी कभी नहीं आती है। जो सूखे फूल होते हैं उनको समय समय पे हटाते रहें। अगर आप उन्हें नहीं हटाएंगे तो ये सीड बन जाएंगी और अगर सीड बननी शुरू हो जाती हैं तो ग्रोथ पे बहुत ही असर पड़ता है। फिर तेज़ी से ग्रोथ नहीं होती है क्योंकि प्लांट फिर सीड बनाना शुरू कर देता है। अगर आपको सीड चाहिए भी तो अभी रुक जाइए, थोड़ा और मौसम निकलने दीजिए। जब विंटर आनी शुरू होने वाली होगी उस समय जो फूल खिलते हैं फिर आप उनको सीड के लिए रख सकते हैं। अपराजिता प्लांट की जो मिट्टी होती है उसकी गुड़ाई देखिए आप करें तो ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी जो ऊपरी लेयर होती है वहाँ पे भी रूट्स आ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत हल्की हल्की सी खाली ऊपरी लेयर जो होती है मिट्टी की, वहीं पे आपको बस खुरपी से हल्की सी गुड़ाई करनी है। बहुत डीप में गुड़ाई ना करें आप। और आप 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई हल्की हल्की ज़रूर कर दें। और बरसात में तो 10 दिन में ही कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन हाँ, हल्की गुड़ाई करनी है, बहुत डीप नहीं करनी है। मैंने रूट्स आपको दिखाई दी हैं। तो जब आप इसे पॉट दें तो कम से कम 10 इंच का पॉट तो आप इसे दें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक बेल है, तो अगर आप इसे छोटे प्लांट में लगाएंगे तो उतनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ नहीं होगी और रूट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे। तो 10 से 12 इंच का पॉट तो आप इसको दें, वो तो मतलब ज़रूरी है। अगर आपके पास 14 इंच का पॉट है तो आप वो भी दे सकते हैं। पर मैं एक चीज़ और बताती हूँ, जब प्लांट छोटा होता है तो डायरेक्ट उसको 14 इंच के पॉट में ना लगाएं। पहले उसे छोटा पॉट दें, फिर उसके बाद जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे साल दर साल आप उसे बड़ा पॉट दे सकते हैं। क्योंकि अचानक अगर आप छोटे प्लांट को और बड़े पॉट में शिफ्ट कर देते हैं ना तो फिर उसकी रूट्स तेज़ी से डेवलप होती हैं, लेकिन ऊपरी ग्रोथ उसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि जितनी जगह उसे मिलती है उतनी जगह पे रूट्स फैलना शुरू कर देती है। तो ऐसे में जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है। तो इसीलिए पॉट आप उसको प्लांट के साइज़ के हिसाब से दें। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बरसात के मौसम में फंगस की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में मैं यहाँ पे क्या चीज़ दे रही हूँ, देखिए ये हमारे घर में आसानी से फ्री में बन जाने वाली खाद है। आपको क्या करना है कि बस कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है, उनको जलाना है और जलाने के बाद जो राख बचती है उसको ठंडा करके रख लें और आप समय समय पे अपने प्लांट को देते रहें। अक्सर आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि वुड ऐश लकड़ी की राख कैसे तैयार करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आपको बहुत इजीली इसको घर पे बना लेना है।
तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पे वुड ऐश लिया है। और अगर आपके पास वुड ऐश नहीं है और आपके पास NPK 0050 है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास दोनों है तो मैंने आधा आधा चम्मच दोनों का इस्तेमाल किया है। इसे आपको मतलब रेगुलर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वुड ऐश आप 3 महीने में एक बार दे सकते हैं और जो NPK है मैंने 0050 लिया है उसको आप महीने में एक बार दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। लकड़ी की राख से एक तो मिट्टी के अंदर कोई फंगस नहीं लगता है, दूसरा इसमें पोटैश होता है तो उससे प्लांट में जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। तो इस वजह से ये दोनों खाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ऑप्शनल है। अगर आपके पास NPK है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो वुड ऐश से भी काफ़ी हद तक आपका ये चीज़ पूरा हो सकता है। यहाँ पे हम जैसे फलों के छिलके, जैसे केले के छिलके का, प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इसलिए मैं आपको इस समय इस तरीके की खाद के लिए मना करूंगी कि आप अभी ना दें। जब मानसून ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप दे सकते हैं। मेरे पास एक और अपराजिता का प्लांट है, इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं तो उसको भी मैंने सेम इसी तरीके से दोनों खाद दे दी है और मिट्टी में हल्के से मिक्स कर दिया है। जब आप प्लांट को पोटैश दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि मिट्टी हल्की सी गीली होनी चाहिए। एकदम जो सूखी मिट्टी होती है उसमें पोटैश नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जड़ें काफ़ी जल्दी ही सूखना शुरू कर देती हैं। तो हल्की सी जब नमी हो तो भी आप इसमें पोटैश डाल दीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो महीने में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके और चारों तरफ वर्मी कंपोस्ट बिखेर दीजिए। उससे क्या होता है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश के पानी में अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया है। लेकिन अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बारिश में अपराजिता के प्लांट की जो मिट्टी है उसमें पानी रुक रहा है तो फिर आप इसका विशेष ध्यान रखें। पानी बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं रुकना चाहिए। जैसे अगर ये होता है वेल ड्रेन सॉइल होती है तो मिट्टी में पानी नहीं रुकता है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है तो ध्यान रखें कि समय समय पे उसका पानी हटाते रहें। ज़्यादा देर तक अगर गमले में पानी टिकेगा तो इनकी जो रूट्स होती हैं या फिर जो इनकी स्टेम्स होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। ज़्यादा पानी से वो गलना शुरू कर देंगी और धीरे धीरे प्लांट खराब हो जाएगा। तो अगर आपकी मिट्टी में पानी रुक रहा है तो आप क्या करें कि अपने प्लांट को ऐसी जगह रख दें जहाँ बरसात का पानी उनको हल्की मात्रा में मिले, लेकिन जो धूप होती है और डायरेक्ट सनलाइट और जो हवा है वो पास होती रहे अच्छे से, तो भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। लेकिन ओवर वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बरसात का पानी भी मिलता रहे, उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। उसके बाद भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।